एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन 1, इसमें हमें जो एक्सप्रेशन गिवन है उसे हम सपोज कर लेते हैं 9x - 7 x स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू, इसे हम सपोज करते हैं। ये अब क्योंकि फर्दर फैक्टर्स में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, इसलिए इसे हम लिखेंगे ax प्लस b डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस c डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 3। इसे हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं और बोथ साइड्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं इस डिनोमिनेटर से। तो मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3। तो ये आ जाता है हमारे पास 9x - 7 इज इक्वल टू ax प्लस b इंटू एक्स प्लस 3 प्लस c इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसे हम इक्वेशन 2 कह देते हैं और इसे थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये आ जाता है 9x - 7 इज इक्वल टू ax से मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो ये आ जाता है ax स्क्वायर प्लस 3ax प्लस bx प्लस 3b प्लस cx स्क्वायर प्लस c। या इसमें से हम एक्स स्क्वायर और x और कॉन्स्टेंट्स को इकट्ठा करते हैं। तो एक्स स्क्वायर के साथ हमारे पास यहाँ पर एक a आ रहा है ये वाला, और दूसरा हमारे पास c आ रहा है, तो a प्लस c आ जाएगा। प्लस x के साथ हमारे पास आ रहा है 3a प्लस b, और जो कॉन्स्टेंट्स आ रहे हैं वो है 3b प्लस c। इसे हम इक्वेशन 3 का नाम देते हैं। और अब हम पहला सॉल्व करने के लिए x प्लस 3 को 0 के बराबर हम पुट कर सकते हैं इक्वेशन 2 में। तो हम पुट करते हैं, पुट x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 implies x इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 2। ये वाली इक्वेशन 2 है, इसमें हमने पुट करना है। तो ये आ जाएगा 9 इंटू -3 -7 इज इक्वल टू a इंटू -3 प्लस b, और इंटू x की जगह पे -3 प्लस 3 प्लस c इंटू -3 का स्क्वायर प्लस 1। तो ये आ जाता है -27 -7। ये आप देखें तो ये 0 हो जाता है, इसलिए ये वाली जो पूरी टर्म है इसके साथ 0 हो जाएगी, और ये c इंटू ये आ जाएगा 9 प्लस 1। ये इंप्लाई करता है कि 10c इज इक्वल टू 10c इज इक्वल टू, ये जो -27 और -7 को आप ऐड करेंगे तो ये -34 बन जाएगा। या ये इंप्लाई करता है कि c इज इक्वल टू -34/10, या c इज इक्वल टू -17/5। इसको ये एक वैल्यू हमें मिल गई है -17/5। अब हम कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर के जो एक्स कोएफिशिएंट्स हैं और x के जो कोएफिशिएंट्स हैं उनको कंपेयर करते हैं, ताकि हम दूसरे जो a और b की वैल्यूज़ हैं वो भी हासिल कर सकें। हम कहते हैं कि इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर एंड x इन इक्वेशन 3। इस इक्वेशन 3 से हम इक्वेट करते हैं। जब हम एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं
तो यहाँ पर हम देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पे एक्स स्क्वायर की कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए ये 0 आएगा। 0 इज इक्वल टू ए प्लस सी। और दूसरा जो आ जाता है हमारे पास x को जो हम कोफिशिएंट्स को इक्वेट करते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखें तो यहाँ पर 9 है। 9 इज इक्वल टू 3a प्लस बी। तो यहाँ से आप देखें कि हमारे पास c की जो वैल्यू है -17/5 है, तो ये इम्प्लाई करता है कि a इज इक्वल टू 17/5। तो इस तरह a की वैल्यू हमें मिल गई है। इसी तरह a की वैल्यू जो है ये इसमें हम पुट करके तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये आ जाता है 3 इंटू 17/5 प्लस b इज, ये इम्प्लाई करता है कि b इज इक्वल टू 9 माइनस 51/5, या b इज इक्वल टू, इसका एलसीएम ले लें 5, तो ये 45 माइनस 51, ये इम्प्लाई करता है कि b इज इक्वल टू -6/5। तो ये a b c की वैल्यूज़ हमें मिल गई हैं। अब इन वैल्यूज़ को हमने इस इक्वेशन 1 में पुट करना है। ये इक्वेशन 1 है हमारे पास, इसमें हम पुट करते हैं। तो हम कहते हैं कि पुट वैल्यूज़ ऑफ a b एंड c इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारे पास थी, लेफ्ट हैंड साइड थी 9x माइनस 7 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू, ए की वैल्यू हमारे पास आई है 17/5x, बी की वैल्यू आई है हमारे पास -6/5 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, और प्लस b की जो वैल्यू आई, c की जो वैल्यू आई है वो है -17/5, तो ये -17/5 डिवाइडेड बाई x प्लस 3। इसे हम थोड़ा सा फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये आ जाता है, यहाँ पर जो न्यूमरेटर है इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, तो ये आता है 5, और ये आ जाता है 17x माइनस 6 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस 1, ये आ जाएगा -17/5 इंटू एक्स प्लस 3। तो ये आ जाता है 17x माइनस 6 डिवाइडेड बाई 5 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 -17/5 इंटू एक्स प्लस 3। तो इस तरह ये हमारे रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शंस होंगे। एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन 2, इसमें जो गिवन एक्सप्रेशन है उसको हम सपोज करते हैं 1/x स्क्वेयर प्लस 1 x प्लस 1, इसको हम सपोज करते हैं कि ये बराबर है ax प्लस b ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस 1 प्लस c ओवर x प्लस 1 के। ये जो फैक्टर, ये जो इसका डिनोमिनेटर का ये हिस्सा था, ये फर्दर रिड्यूस नहीं किया जा सकता, इररिड्यूसिबल है, मज़ीद इसके फैक्टर नहीं बनाए जा सकते, इसलिए हमने इसको ax प्लस b इसके लिए लिया है। अब इसे हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं और बोथ साइड्स को मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, तो ये आ जाता है 1 इज इक्वल टू ax प्लस b इंटू एक्स प्लस 1 प्लस c इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1। इसे हम इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं, और इस इक्वेशन 2 को अब हम थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये आ जाता है a1 इज इक्वल टू, ax से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है ax स्क्वेयर प्लस ax
प्लस बी एक्स प्लस बी प्लस सी एक्स स्क्वेयर प्लस सी, या इसमें से एक्स स्क्वेयर के जो कोएफिशिएंट्स हैं उनको हम इकट्ठा करते हैं। तो एक्स स्क्वेयर के साथ यहाँ पर एक ए आ रहा है और एक सी आ रहा है प्लस का। इसी तरह x के जो कोएफिशिएंट्स हैं उनको इकट्ठा करें, ये a है और प्लस b है, और इसी तरह कांस्टेंट्स को आप इकट्ठा करें तो b प्लस सी आ जाता है। इसे आप इक्वेशन 3 कह दें। तो अब हम पहला जो रूट है वो फाइंड करने के लिए x प्लस 1 को, इस x प्लस 1 को हम 0 के बराबर पुट करते हैं। हम कहते हैं कि पुट x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, या ये इंप्लाई करता है कि x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में आप पुट करें, ये इक्वेशन 2 है, इसमें पुट करना है तो ये आ जाएगा 1 इज इक्वल टू a इंटू -1 प्लस b इंटू -1 प्लस 1 प्लस c इंटू -1 का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, ये हिसाब देखें तो ये 0 हो जाता है, इसलिए इसको ड्रॉप कर देते हैं। तो यह आ जाता है c इंटू 1 प्लस 1, या ये इंप्लाई करता है कि c इज इक्वल टू 1/2। तो एक वैल्यू हमारे पास c की आ गई है। फर्दर हमने फाइंड करना है a और b की वैल्यू। तो इसके लिए हम जो इक्वेशन 3 है हमारी, वहाँ से हम कोएफिशिएंट्स को इक्वेट करते हैं। तो हम कहते हैं कि इक्वेटिंग coefficients of x square and x in equation 3। ये हमारी इक्वेशन 3 है, इसमें से हम कोएफिशिएंट्स को इक्वेट करते हैं। पहले हम x स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स को इक्वेट करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पे कोई भी x स्क्वायर नहीं है, तो ये 0 आ जाएगा। 0 इज इक्वल टू a प्लस सी। और दूसरा हम x की वैल्यू, जो x के जो कोएफिशिएंट्स हैं उनको इक्वेट करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पे x भी कोई नहीं है, इसलिए ये भी 0 आ जाएगा, और राइट हैंड साइड पे है a प्लस बी, तो ये आ जाएगा a प्लस बी। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास c की वैल्यू है 0 इज इक्वल टू a प्लस 1/2, तो ये इम्प्लाई करता है a इज इक्वल टू -1/2। ये हमारे पास आ गया। इसी तरह इसमें जो हमारी ये वाली रिलेशनशिप है, इसमें हम a की वैल्यू डालते हैं, तो ये आ जाता है 0 इज इक्वल टू -1/2 प्लस b, तो ये इम्प्लाई करता है कि b इज इक्वल टू 1/2। इस तरह a b c की हमें वैल्यूज़ मिल गई हैं। इन वैल्यूज़ को अब हमने इक्वेशन 1 में पुट करना है। ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, इसमें हमने पुट करना है। तो अब हम कहते हैं कि पुट values of a, b and c in equation 1। तो हमारे पास जो इक्वेशन 1 थी उसकी लेफ्ट हैंड साइड थी 1/x स्क्वेयर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, ये था ax प्लस b। a हमारे पास है -1/2x और b है 1/2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस 1, और प्लस c जो है ये है 1/2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1, या ये आ जाता है, इसमें से हम कॉमन अगर ले लें 1/2, तो ये आ जाता है 1/2 इंटू -x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 प्लस 1/2 इंटू एक्स प्लस 1। तो इस तरह से हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा -x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 प्लस 1/2 इंटू एक्स प्लस 1। तो ये हमारे रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शंस होंगे। क्वेश्चन 3, गिवन एक्सप्रेशन है 3x प्लस 7 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस 4 इंटू
x प्लस 3। इसे हम सपोज करते हैं कि ये बराबर है ax प्लस बी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस 4 प्लस सी डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 3 के। इसे हम इक्वेशन 1 का नाम देते हैं और बोथ साइड्स को इस डिनोमिनेटर से हम मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई एक्स स्क्वेयर प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 3। तो हमारे पास ये आ जाता है 3x प्लस 7 इज इक्वल टू ax प्लस बी इंटू एक्स प्लस 3 प्लस सी इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 4। इसे हम इक्वेशन 2 कह देते हैं और इसे थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। 3x प्लस 7 इज इक्वल टू ax से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है ax स्क्वेयर प्लस 3ax प्लस bx प्लस 3b प्लस cx स्क्वेयर प्लस 4c, या ये बराबर है 3x प्लस 7 इज इक्वल टू, यहाँ पर x स्क्वेयर के साथ जो कोफिशिएंट्स हैं उन्हें इकट्ठा कर देते हैं। ये a है, यहाँ से c है, और इसी तरह x के साथ जो कोफिशिएंट्स हैं 3a प्लस b है, और कॉन्स्टेंट्स को इकट्ठा कर देते हैं। तो ये हमारे पास इक्वेशन 3 इसको कह देते हैं। अब हम इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले x प्लस 3 को 0 के बराबर पुट करते हैं इक्वेशन 2 में। तो हम कहते हैं कि पुट x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 implies x इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 3। तो ये आ जाता है 3 इंटू -3 प्लस 7 इज इक्वल टू, ये वाली इक्वेशन है, इसमें हम पुट कर रहे हैं तो ये आ जाता है a इंटू -3 प्लस b -3 प्लस 3 प्लस c इंटू -3 का स्क्वायर प्लस 4। ये -9 प्लस 7 इज इक्वल टू, ये वाला हिस्सा आप देखें तो ये 0 बन जाता है, और c के साथ जो आ जाता है वो है 9 प्लस 4। तो ये इम्प्लाई करता है कि 13c इज इक्वल टू -2, या ये इम्प्लाई करता है कि c इज इक्वल टू -2/13। तो एक c की वैल्यू हमें मिल गई है। अब हम इक्वेट करेंगे कोएफिशिएंट्स को इक्वेशन 3 से। हमारे पास ये इक्वेशन 3 है, इसके कोएफिशिएंट्स को हम इक्वेट करते हैं। तो हम कहते हैं कि इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वेयर एंड एक्स इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 से हम इक्वेट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे हम देखते हैं कि यहाँ पर क्योंकि एक्स स्क्वेयर नहीं है तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे जब एक्स स्क्वेयर को हम इक्वेट करेंगे तो 0 आ जाएगा। 0 इज इक्वल टू a प्लस सी। इसी तरह जब हम x को इक्वेट करते हैं तो यहाँ पर x की जो वैल्यू है, x का जो कोएफिशिएंट है वो 3 है, इज इक्वल टू 3a प्लस b। अब हमारे पास c की वैल्यू है -2/13, तो यहाँ पर हम पुट करते हैं 0 इज इक्वल टू a माइनस 2/13। तो ये इम्प्लाई करता है कि a इज इक्वल टू 2/13। ये a की वैल्यू आ गई है। अब यही a की वैल्यू यहाँ पर हम पुट करते हैं तो ये आ जाता है 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 2/13 प्लस b, या ये इम्प्लाई करता है कि b इज इक्वल टू 3 माइनस ये 3 2 6 हो जाएगा 6/13, या b इज इक्वल टू 13, एलसीएम आ जाएगा 39 माइनस 6, या b इज इक्वल टू 33 डिवाइडेड बाई 13। तो ये तीसरी वैल्यू भी a
बी सी में से तीसरी वैल्यू बी भी हमें मिल गई है। अब इन वैल्यूज़ को हमने इक्वेशन 1 में पुट करना है। ये हमारे सामने इक्वेशन 1 है, इसमें हम पुट करते हैं। पुट वैल्यूज ऑफ ए बी सी इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 हमारे पास है 3x + 7 डिवाइडेड बाई x² + 4 इंटू x + 3 इज इक्वल टू a है हमारे पास 2/13, x प्लस b है हमारे पास 33/13 डिवाइडेड बाई x² + 4 और प्लस c की वैल्यू है -2/13 डिवाइडेड बाई x + 3। तो अब यहाँ से ये जो हिस्सा है इसमें से अगर हम 1/13 कॉमन ले लें तो ये आ जाता है 1/13 इंटू 2x + 33 डिवाइडेड बाई x² + 4 और माइनस ये आ जाता है 2/13 इंटू x + 3, या ये इक्वल टू हो जाता है 1/13 to 2x + 3 into x² + 4 minus 2/13 x + 3, या इसको फर्दर हम इस शक्ल में लिख सकते हैं कि ये है 2x + 3 डिवाइडेड बाई 13 इंटू x² + 4 माइनस 2/13 इंटू x + 3। तो इस तरह ये हमारे पार्शियल फ्रैक्शंस होंगे और यही आंसर होगा। क्वेश्चन 4 में गिवन एक्सप्रेशन x² + 15 डिवाइडेड बाई x² + 2x + 5 इंटू x - 1, इसे हम सपोज करते हैं कि ये बराबर है ax + b डिवाइडेड बाई x² + 2x + 5 + c डिवाइडेड बाई x - 1 के। इसे इक्वेशन 1 हम कह देते हैं और बोथ साइड्स को इस डिनोमिनेटर से हम मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई x² + 2x + 5 इंटू x - 1। तो ये हमारे पास आ जाता है x² + 15 इज इक्वल टू ax + b इंटू x - 1 + c इंटू x² + 2x + 5। इसे इक्वेशन 2 कह दें और इसको फर्दर थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये आ जाता है x² + 15 इज इक्वल टू ax² माइनस ax प्लस bx माइनस b प्लस cx² प्लस 2cx प्लस 5c, या x² + 15 इज इक्वल टू x² के जो कांस्टेंट्स हैं उनको इकट्ठा कर लेते हैं। तो ये a है और c है, तो ये a + c आ जाएगा, और प्लस x के जो कांस्टेंट्स हैं वो इकट्ठे करते हैं, तो ये -a प्लस b और प्लस 2c, और जो कांस्टेंट्स हैं -b प्लस 5c। इसे हम इक्वेशन 3 का नाम देते हैं और अब हम x - 1 को 0 के बराबर पुट करते हैं इक्वेशन 2 में। पुट x - 1 इज इक्वल टू 0 implies x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। ये हमारे पास इक्वेशन 2 है, इसमें x इज इक्वल टू 1 हम पुट करते हैं। तो यह आ जाता है 1 का स्क्वायर प्लस 15 इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस b इंटू
1 माइनस 1 प्लस सी इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 5। तो ये आ जाता है 1 प्लस 15। ये वाला हिस्सा जो है ये ज़ीरो हो जाता है, इसलिए ये टर्म ज़ीरो हो जाएगी। c इंटू यहाँ पर 1 प्लस 2 प्लस 5, या ये इम्प्लाई करता है कि c इज इक्वल टू ये वाला हिस्सा 16 बन जाता है और ये 8 बन जाता है, या ये इम्प्लाई करता है कि c इज इक्वल टू 2। तो c हमारे पास 2 आ गया है। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में इक्वेट करने हैं कोएफिशिएंट्स को। अब हम कहते हैं कि इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर एंड x इन इक्वेशन 3। ये हमारे पास इक्वेशन 3 है, इसमें से हम कोएफिशिएंट्स को इक्वेट करते हैं। पहले हम एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स को इक्वेट करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर हम देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पे एक्स स्क्वायर के साथ 1 है, तो ये 1 इज इक्वल टू यहाँ पर a प्लस सी है, तो ये आ जाएगा a प्लस सी। और इसी तरह x को जब हम इक्वेट करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पे x की वैल्यू कोई नहीं है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे ये ज़ीरो आ जाएगा, इज इक्वल टू ये है माइनस a प्लस बी प्लस 2c, माइनस a प्लस b प्लस 2c। तो यहाँ से हम देखते हैं कि ये आ जाता है 1 इज इक्वल टू a प्लस 2, या ये इम्प्लाई करता है कि a इज इक्वल टू माइनस 1। a इज इक्वल टू माइनस 1 आ गया। अब नेक्स्ट हम इस रिलेशनशिप में वैल्यूज पुट करते हैं। 0 इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस 1 प्लस बी प्लस 2 इंटू सी की वैल्यू 2, तो ये इम्प्लाई करता है 0 इज इक्वल टू 1 प्लस बी प्लस 4, या ये इम्प्लाई करता है कि b इज इक्वल टू माइनस 5। तो ए बी सी की वैल्यू आ गई है। अब इसे हमने इक्वेशन 1 में पुट करना है। पुट वैल्यूज ऑफ a, b एंड c इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड थी वो थी एक्स स्क्वायर प्लस 15 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ए है हमारे पास माइनस 1 इंटू एक्स प्लस बी माइनस 5, बी की वैल्यू माइनस 5 है, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 और c की वैल्यू प्लस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 1, या इसे हम लिख सकते हैं कि यह है माइनस एक्स माइनस 5 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 और प्लस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 1। तो इस तरह ये हमारे रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शंस हैं। क्वेश्चन 5, गिवन एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 2। इसे हम सपोज करते हैं कि ये बराबर है ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस सी डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2। इसे हम इक्वेशन 1 का नाम देते हैं और बोथ साइड्स को मल्टीप्लाई करते हैं इस डिनोमिनेटर से। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 2। तो यह आ जाता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस 2 प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4।
इसे हम इक्वेशन 2 का नाम देते हैं और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो आ जाता है एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वेयर प्लस 2ax प्लस बी एक्स प्लस 2b प्लस सी एक्स स्क्वेयर प्लस 4c, या इसको हम कह सकते हैं एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर के जो कोफिशिएंट्स हैं उनको इकट्ठा करते हैं, a और c हैं, a प्लस सी, जो x के कोफिशिएंट्स हैं वो ये हैं 2a प्लस b प्लस 2b प्लस 4c। इसे हम इक्वेशन 3 कह देते हैं और अब हम इस x प्लस 2 को 0 के बराबर पुट करते हैं इक्वेशन 2 में। पुट x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 implies x इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हम पुट करते हैं तो ये आ जाता है यहाँ पर, तो ये आ जाता है -2 की पावर 2 इज इक्वल टू a इंटू -2 प्लस b इंटू -2 प्लस 2 प्लस c इंटू -2 होल स्क्वायर प्लस 4, या ये आ जाता है 4 इज इक्वल टू, ये पार्ट जो है ये 0 हो जाता है, c इंटू 4 प्लस 4, या ये इम्प्लाई करता है c इज इक्वल टू 4/8 या c इज इक्वल टू 1/2। तो एक वैल्यू हमें मिल गई है कि c इज इक्वल टू 1/2 है। अब हम इक्वेट करते हैं जो हमारे पास कोफिशिएंट्स हैं इक्वेशन 3 से। हम कहते हैं कि इक्वेटिंग coefficients of x square and x in equation 3। इक्वेशन 3 से हम इक्वेट करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पर हम देखते हैं कि एक्स स्क्वेयर का जो कोफिशिएंट है वो है 1 इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड पे a प्लस सी है, और x के जो कोफिशिएंट्स हैं उसमें लेफ्ट हैंड साइड पे क्योंकि x नहीं है इसलिए 0 होगा, 0 इज इक्वल टू 2a प्लस b। अब यहाँ से हम देखें कि 1 इज इक्वल टू a प्लस 1/2, तो ये इम्प्लाई करता है a इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2, या ये इम्प्लाई करता है कि a इज इक्वल टू 1/2। ये आ गया। इसके बाद यहाँ पर हम इसी वैल्यू को पुट करके तो हासिल करते हैं कि 0 इज इक्वल टू 2 इंटू 1/2 प्लस b, तो ये इम्प्लाई करता है ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो b इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। तो इस तरह हमने a b c की तीनों वैल्यूज़ निकाल ली हैं। इनको अब हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। हम कहते हैं कि पुट values of a, b and c in इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारे पास ये वाली थी, तो इसमें अब हम पुट करते हैं। तो ये आ जाता है एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। हमारे पास a है 1/2 x और b है -1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस 4 और प्लस c 1/2 डिवाइडेड बाई x प्लस 2। इसे हम थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसमें 2 LCM आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा x -2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस 4 प्लस 1/2 इंटू एक्स प्लस 2। तो ये आ जाएगा x -2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स प्लस 4 प्लस 1/2 इंटू एक्स प्लस 2। तो इस तरह ये हमारा आंसर होगा, रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शंस होंगे।
क्वेश्चन 6, गिवन एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वेयर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब प्लस 1। इसे हम लिख सकते हैं कि यह है एक्स स्क्वेयर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1। और इसे हम सपोज करते हैं कि ये इन पार्शियल फ्रैक्शंस के बराबर है। ए ओवर एक्स प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1। इसे हम इक्वेशन 1 का नाम देते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड्स को इस डिनोमिनेटर के साथ। तो हम कहते हैं कि मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1। तो ये आ जाता है हमारे पास एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इज इक्वल टू ए इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस 1। तो ये इक्वेशन 2 इसको हम कह देते हैं और इसे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वेयर माइनस ए एक्स प्लस ए प्लस बी एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस सी, या एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर के कोफिशिएंट्स को इकट्ठा करें, ए और बी हैं, ए प्लस बी। इसी तरह एक्स के कोफिशिएंट्स को इकट्ठा करें, ये माइनस ए है प्लस बी है और प्लस सी है। इसी तरह कांस्टेंट्स को इकट्ठा करें, ए प्लस सी है और इसे हम इक्वेशन 3 का नाम देते हैं। अब ये वाला जो हिस्सा है x प्लस 1, ये हम 0 के बराबर पुट करते हैं इक्वेशन 2 में। पुट x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 implies x इज इक्वल टू माइनस 1 इन इक्वेशन 2 सॉरी। इस इक्वेशन 2 में हमने पुट करना है, तो ये आ जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1 माइनस इंटू माइनस 1 प्लस बी इंटू माइनस 1 प्लस सी इंटू माइनस 1 प्लस 1। तो यह आ जाता है 1 प्लस 1 इज इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस 1 प्लस 1। और यहाँ पर आप देखें कि ये हिस्सा 0 हो जाता है, इसलिए ये पूरी टर्म जो है ये 0 हो जाएगी और हमारे पास a आ जाएगा 2/3। a इज इक्वल टू 2/3। अब हम इसके जो कोफिशिएंट्स हैं उनको कंपेयर करते हैं। अब हम कहते हैं कि इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वेयर एंड एक्स इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 से हम इक्वेट करते हैं। तो पहले हम एक्स स्क्वेयर के कोएफिशिएंट्स को इक्वेट करते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पे एक्स स्क्वेयर का कोएफिशिएंट 1 है और राइट हैंड साइड पे a प्लस बी है। इसी तरह जब हम x के कोएफिशिएंट को कंपेयर करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पर x है नहीं, तो 0 आएगा इज इक्वल टू माइनस ए प्लस बी प्लस सी। तो अब a की वैल्यू है हमारे पास -2/3 प्लस b, तो ये इम्प्लाई करता है b इज इक्वल टू 1 माइनस 2/3। तो ये इम्प्लाई करता है b इज इक्वल टू 1/3। ये b की वैल्यू आ गई। अब इसमें हम पुट करते हैं इन वैल्यूज़ को। तो हमारे पास a की वैल्यू है -2/3 और b की वैल्यू है 1/3 प्लस c। तो ये इम्प्लाई करता है 0 इज इक्वल टू
3 इनका दोनों का एलसीएम ले लें, -2 + 1 + c, या ये इम्प्लाई करता है कि c इज इक्वल टू 1/3। तो ये तीसरी वैल्यू भी हमारे पास आ गई है c की भी। तो अब इनको हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। पुट वैल्यूज ऑफ a, b एंड c इन इक्वेशन 1। हमारे पास जो इक्वेशन 1 है वो ये वाली है, इसलिए इसमें अब हम पुट करते हैं। तो ये है x² + 1 डिवाइडेड बाई x³ + 1 इज इक्वल टू, a है हमारे पास 2/3 डिवाइडेड बाई x + 1 प्लस b है हमारे पास 1/3 x प्लस c है 1/3 डिवाइडेड बाई x² - x + 1 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 2/3 इंटू x + 1 प्लस इसमें से, इन दोनों में से 1/3 अगर हम कॉमन ले लें तो ये आ जाता है 1/3 x + 1 डिवाइडेड बाई x² - x + 1, या इसे हम लिख सकते हैं कि 2/3 इंटू x + 1 प्लस x + 1 डिवाइडेड बाई 3 इंटू x² - x + 1। तो ये हमारे रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शंस हैं और यही आंसर होगा। क्वेश्चन 7, इसमें हमें जो गिवन एक्सप्रेशन है x² + 2x + 2 डिवाइडेड बाई x² + 3 इंटू x + 1 इंटू x - 1, इसे हम सपोज करते हैं कि ये बराबर है ax + b डिवाइडेड बाई x² + 3 प्लस c/x + 1 प्लस d/x - 1। इसे हम इक्वेशन 1 का नाम देते हैं और अब बोथ साइड्स को इस डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई x² + 3 इंटू x + 1 इंटू x - 1। तो ये आ जाता है x² + 2x + 2 इज इक्वल टू ax + b इंटू x + 1 इंटू x - 1 प्लस c इंटू x² + 3 इंटू x - 1 प्लस d इंटू x² + 3 इंटू x + 1। इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसे इक्वेशन 2 कहते हैं और इसे सिंप्लीफाई भी करते हैं। तो ये आ जाता है x² + 2x + 2 इज इक्वल टू ax + b इंटू x² - 1 प्लस c इंटू, इसको अब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यह आ जाता है x³ - x² प्लस 3x - 3 प्लस d इंटू, इनको अब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यह आ जाता है x³ प्लस x² प्लस 3x प्लस 3, या ये आ जाता है x² + 2x + 2 इज इक्वल टू, इनको अब हम मल्टीप्लाई करते हैं आपस में तो ये आ जाता है ax³ प्लस ax प्लस bx²। यहाँ पर आप देखें तो ये cx³ आ जाएगा माइनस cx² आ जाएगा प्लस 3cx आ जाएगा माइनस 3c आ जाएगा। इसी तरह dx³ आ जाएगा प्लस dx² आ जाएगा, 3dx आ जाएगा और प्लस 3d आ जाएगा।
या इसे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स क्यूब के कोएफिशिएंट्स को इकट्ठा कर दें। एक ये है, a है, c है और d है। प्लस d। इसी तरह एक्स स्क्वायर जो है इसके कोएफिशिएंट्स को हम इकट्ठा करते हैं तो यहाँ पर b है, फिर माइनस c है और आगे आ जाता है हमारे पास d प्लस d। इसी तरह x के कोएफिशिएंट्स को इकट्ठा करें तो ये a है, फिर इसके बाद आता है हमारे पास 3c और इसके बाद आता है प्लस 3d। और जो कॉन्स्टेंट्स हैं हमारे पास वो हैं माइनस 3c प्लस 3d, माइनस 3c प्लस 3d। इसे हम इक्वेशन 3 कह देते हैं। तो अब हम इसको फाइंड करने के लिए ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड करने के लिए पहली चीज़ जो हम पुट करते हैं वो x प्लस 1 है 0 के बराबर इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 सॉरी। पुट x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 implies x इज इक्वल टू माइनस 1 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हम पुट करते हैं, ये हमारी इक्वेशन 2 है, तो इसमें हम पुट करते हैं माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू a इंटू माइनस 1 प्लस b इंटू माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस c इंटू माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 और प्लस d इंटू माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस 1 प्लस 1। तो ये आ जाता है 1 माइनस 2 प्लस 2 इज इक्वल टू, यहाँ पर आप देखें माइनस 1 और प्लस 1 है यहाँ पर, तो ये ज़ीरो हो जाता है, ये सारा टर्म जो है ये ज़ीरो हो जाती है। और प्लस जो c है c के साथ आ जाता है माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 इंटू ये है माइनस 1 और माइनस 1, ये माइनस 2 आ जाता है। इसी तरह ये वाला हिस्सा भी ज़ीरो हो जाता है, तो ये आ जाता है हमारे पास, ये कैंसिल हो जाते हैं। 1 इज इक्वल टू ये 3 इंटू 3 प्लस 1 4 और माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 8c, या ये इम्प्लाई करता है कि c इज इक्वल टू माइनस 1/8। इसी तरह जो नेक्स्ट है दूसरा हमारा फैक्टर है उसको हम पुट करते हैं, x माइनस 1 को 0 के बराबर पुट करते हैं। इसे हम कहते हैं कि पुट x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 implies x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 हमारे पास ये वाली है, इसमें हम पुट करते हैं तो ये आ जाता है 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 2 इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस b इंटू 1 प्लस 1 1 माइनस 1 प्लस c इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 3 1 माइनस 1 प्लस d इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस 1। तो ये आ जाता है 1 प्लस 2 इज इक्वल टू, ये आप देखें तो ये ज़ीरो हो जाता है, इसी तरह ये भी ज़ीरो हो जाता है और d के साथ जो वैल्यू आ जाती है वो है 1 प्लस 3 इंटू 2। तो ये इम्प्लाई करता है कि d इज इक्वल टू, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये 5 बन गई और ये मल्टीप्लाई होके 8 बन गया, तो 5/8 जो है इसमें d की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें जो कोएफिशिएंट्स हैं उनको इक्वेट करना है, तो हम इक्वेट करते हैं एक्स क्यूब के कोएफिशिएंट और एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स को। तो हम कहते हैं कि इक्वेटिंग
coefficients of x cube and x square in equation 3। ये हमारे पास इक्वेशन 3 है, इससे हम इक्वेट करते हैं। पहले हम एक्स क्यूब के कोएफिशिएंट को इक्वेट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे हम देखते हैं कि यहाँ पर एक्स क्यूब कोई नहीं है तो ये 0 आ जाएगा। 0 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे a प्लस सी प्लस डी है, a प्लस सी प्लस डी है। अब हमारे पास c और d की वैल्यूज़ हैं तो ये हम फाइंड कर सकते हैं। a प्लस सी की वैल्यू है -1/8 और 5/8 डी की वैल्यू है, तो ये इंप्लाई करता है a इज इक्वल टू 1/8 माइनस 5/8 या a इज इक्वल टू 8, इसका एलसीएम आ जाएगा 1 माइनस 4 इज इक्वल टू -4/8 या -1/2। तो ये a की वैल्यू हमारे पास आ गई है -1/2। अब हम जो सेकंड हमारा पार्ट है एक्स स्क्वेयर को हम इक्वेट करते हैं। तो एक्स स्क्वेयर के लिए हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर 1 है, कोफिशिएंट 1 इज इक्वल टू b माइनस सी प्लस डी। तो इसमें हम अब वैल्यूज़ पुट करते हैं। हमारे पास जो c और d की वैल्यूज़ हैं तो हम इसमें 1 इज इक्वल टू b माइनस सी, ये माइनस इंटू -1/8 प्लस d जो है ये 5/8, तो ये बन जाता है b इज इक्वल टू 1 माइनस 1/8 माइनस 5/8। ये इम्प्लाई करता है कि b इज इक्वल टू 8 माइनस 1 माइनस 5, या ये इम्प्लाई करता है कि b इज इक्वल टू 2/8 या b इज इक्वल टू 1/4। अब हम a b c d की वैल्यूज़ जो हैं ये इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। पुट वैल्यूज़ ऑफ a b c एंड d इन इक्वेशन 1। तो हमारे पास जो इक्वेशन 1 थी वो है एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 ए एक्स प्लस बी। ए हमारे पास आया है -1/2, एक्स प्लस बी जो है 1/4 है डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस 3 प्लस सी। सी हमारे पास आया हुआ है -1/8 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1, और जो d है हमारे पास वो है 5/8 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1। या इसमें से हम 1/4 अगर कॉमन ले लें तो ये आ जाता है -2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 3 -1/8 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 5/8 इंटू एक्स माइनस 1। तो इस तरह ये हमारे रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शंस होंगे और यही आंसर होगा। क्वेश्चन 8, गिवन एक्सप्रेशन है 1/x माइनस 1 होल स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 2। इसे हम सपोज करते हैं कि ये है a/x माइनस 1 प्लस b/x माइनस 1 का होल स्क्वेयर। ये क्योंकि स्क्वायर है तो a और b दो दफ़ा हम इसको लिखेंगे, प्लस cx प्लस d डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस 2। इसको हम इक्वेशन 1 कह देते हैं और अब बोथ साइड्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं।
multiply both sides by x minus 1 whole square into x square plus 2। तो यह आ जाता है 1 इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वेयर प्लस 2 प्लस b इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 2 प्लस सी एक्स प्लस डी इंटू एक्स माइनस 1 का स्क्वेयर। इसे हम इक्वेशन 2 कह देते हैं और इस इक्वेशन 2 को हम फर्दर सिंप्लीफाई भी करते हैं। तो यह आ जाता है 1 इज इक्वल टू a इंटू एक्स क्यूब प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 2 प्लस b इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 2 प्लस सी एक्स प्लस डी इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 माइनस 2x, या 1 इज इक्वल टू a इंटू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 2, ज़रा सी तरतीब चेंज की है, b इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 2 प्लस सी एक्स क्यूब, अब मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, सी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स माइनस 2 सी एक्स स्क्वेयर प्लस डी एक्स स्क्वेयर प्लस डी माइनस 2 डी एक्स। तो अब ये आ जाता है 1 इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वेयर प्लस 2ax माइनस 2a प्लस बी एक्स स्क्वेयर प्लस 2b प्लस सी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स माइनस 2सी एक्स स्क्वेयर प्लस डी एक्स स्क्वेयर प्लस डी माइनस 2डी एक्स। अब इसमें जो कोफिशिएंट्स हैं सेम टर्म्स के, उनको अलहदा कर लेते हैं। तो यह आ जाता है एक्स क्यूब इंटू ए और नेक्स्ट है हमारे पास सी, ए प्लस सी, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास आता है वो है एक्स स्क्वेयर के कोफिशिएंट्स प्लस एक्स स्क्वेयर के कोफिशिएंट्स में है माइनस ए, ये वाला माइनस ए आ गया, प्लस बी और माइनस 2c और प्लस डी। इसके बाद x है तो ये आ गया 2a प्लस c और माइनस 2d। इसके बाद हमारे पास जो कांस्टेंट है वो है 2a प्लस d। तो इसे हम इक्वेशन 3 कह देते हैं और अब जो रूट्स हम हासिल कर सकते हैं उसके मुताबिक x माइनस 1 को 0 के बराबर पुट करते हैं इक्वेशन 2 में। हम कहते हैं कि पुट x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 implies x is equal to 1 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हम x is equal to 1 पुट करते हैं, ये इक्वेशन 2 है हमारी। तो इसमें ये आ जाता है 1 इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस 1 1 प्लस 2 प्लस b इंटू 1 प्लस 2 प्लस c इंटू 1 प्लस d इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वेयर। तो ये आ जाता है 1 इज इक्वल टू, ये 0 हो जाएगा तो b इंटू 3 आ जाएगा और इसी तरह ये भी 0 हो जाएगा। तो ये इंप्लाई करेगा कि b इज इक्वल टू 1/3। एक रिजल्ट हमारे पास आ गया है b का। अब हम बाकी जो वैल्यूज़ हैं a, c और d की, उसके लिए हम कोफिशिएंट्स को इक्वेट करते हैं। तो हम कहते हैं कि इक्वेटिंग
कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर एंड एक्स इन इक्वेशन 3। पहले हम एक्स क्यूब की को इक्वेट करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पर हम देखते हैं कि एक्स क्यूब नहीं है, तो 0 आएगा। 0 इज इक्वल टू ए प्लस सी। इसी तरह इसे हम इक्वेशन 1 रोमन 1 का नाम दे देते हैं। एक्स स्क्वायर को हम इक्वेट करते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्योंकि एक्स स्क्वायर नहीं है तो ये आ जाएगा 0 इज इक्वल टू माइनस ए प्लस बी माइनस 2c प्लस डी। इसे इक्वेशन 2 हम कह देते हैं। तो इसी तरह जो हमारे पास तीसरी वैल्यू है वो है x है। x भी लेफ्ट हैंड साइड पर नहीं है, तो ये आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 2a प्लस सी माइनस 2d। ये थर्ड वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अब हमारे पास एक वैल्यू है हमारे पास b की, तो यहाँ पर अगर हम b पुट करें इसमें, तो ये आ जाता है माइनस a प्लस 1/3 माइनस 2c प्लस d इज इक्वल टू 0, या ये आ जाता है माइनस a माइनस 2c प्लस d इज इक्वल टू माइनस 1/3। इसे हम इक्वेशन 2 कह देते हैं। इसकी जगह पे इसको हम कह देते हैं। तो अब हमारे पास जो पहली इक्वेशन है, इससे फ्रॉम रोमन 1 a इज इक्वल टू माइनस सी, इस वाली से a इज इक्वल टू माइनस सी आ जाता है। तो इसको हम 2 में अगर हम पुट करें, इस वाली में 2 और 3 में पुट करें, तो हमारे पास आ जाता है पुट इन 2 एंड 3। 2 में हम पुट करते हैं a को माइनस सी के बराबर, तो ये आ जाता है, यहाँ पर माइनस a है तो ये माइनस इंटू माइनस सी माइनस 2c प्लस d इज इक्वल टू माइनस 1/3। तो इसके बाद जो थर्ड है उसमें भी हम पुट करते हैं इसको। पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यह आ जाता है प्लस सी माइनस 2c प्लस डी इज इक्वल टू माइनस 1/3, या ये इंप्लाई करता है कि माइनस सी प्लस डी इज इक्वल टू माइनस 1/3। इसे इक्वेशन 4 कह देते हैं। और अब हम जो हमारी इक्वेशन 3 थी उसमें हम ये वैल्यू पुट करते हैं। ये इक्वेशन 3 थी हमारी, इसमें हम पुट करते हैं, तो यह है 0 इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस सी प्लस सी माइनस 2d, या ये इंप्लाई करता है कि माइनस 2c प्लस सी माइनस 2d इज इक्वल टू 0, या ये इंप्लाई करता है कि माइनस सी माइनस 2d इज इक्वल टू 0। इसे हम इक्वेशन 5 कह देते हैं। तो इस इक्वेशन 5, 4 और 5 में को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम 5, तो हमारे पास 5 जो है वो है माइनस सी माइनस 2d इज इक्वल टू 0, और 4 है माइनस सी प्लस डी इज इक्वल टू माइनस 1/3। प्लस माइनस प्लस ये कैंसिल हो जाएगा। माइनस 3d इज इक्वल टू 1/3। तो ये आ जाएगा, इंप्लाई करेगा कि d इज इक्वल टू माइनस 1/9। इस तरह d हमारे पास आ गया है। इसको अब किसी भी इक्वेशन में 4 या 5 में पुट करके हम c की वैल्यू हासिल कर सकते हैं। तो हम कहते हैं कि पुट d इज इक्वल टू माइनस 1/9
इन इक्वेशन 5। ये वाली 5 है हमारी इक्वेशन, इसमें पुट करते हैं तो ये आ जाता है -c-2 × -1/9 इज इक्वल टू 0, या ये इंप्लाई करता है कि c इज इक्वल टू 2/9। अब हमारे पास c, d और तीसरी वैल्यू भी हमारे पास आई हुई है b की, तो ये किसी भी एक इक्वेशन में हम पुट करके तो a की वैल्यू हम हासिल कर सकते हैं। तो अब हम इसको इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाती है पुट c इज इक्वल टू 2/9 इन इक्वेशन 1। ये वाली इक्वेशन 1 थी हमारे पास, इसमें अब हम पुट करते हैं तो ये आ जाता है a + 2/9 इज इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज a इज इक्वल टू -2/9। a, b, c, d की वैल्यूज आ गई हैं। अब इनको हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। पुट वैल्यूज ऑफ a, b, c and d in इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। इक्वेशन 1 हमारे पास ये वाली थी, इसमें अब हम पुट करते हैं इसमें, तो ये थी हमारे पास 1/x-1 का स्क्वायर इंटू x² + 2 इज इक्वल टू a है -2/9 डिवाइडेड बाई x-1 प्लस b की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पर 1/3, तो 1/3 डिवाइडेड बाई x-1 का स्क्वायर प्लस c की वैल्यू है 2/9x और d की वैल्यू है -1/9 डिवाइडेड बाई x² + 2। तो सिंप्लीफाई करते हुए ये आ जाएगा -2/9 इंटू x-1 प्लस 1/3 इंटू x-1 का स्क्वायर, और यहाँ से इन दोनों से 1/9 हम कॉमन निकाल लेते हैं तो ये आ जाता है +2x-1 डिवाइडेड बाई 9 इंटू x² + 2। तो इस तरह ये हमारे रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शंस होंगे। क्वेश्चन 9 में हमें गिवन एक्सप्रेशन है x4/1 - x⁴। तो इसमें हम देखते हैं कि ये इम्प्रॉपर फॉर्म में है, क्योंकि जो न्यूमरेटर का पॉलिनोमियल है और डिनोमिनेटर का पॉलिनोमियल दोनों की पावर बराबर है। तो पहले हमें इसे प्रॉपर फॉर्म में लाना है, इसके लिए हम पहले इसको डिवाइड करते हैं। तो x⁴ को हम डिवाइड करते हैं 1 - x⁴ से, तो इसे -1 टाइम्स हम डिवाइड करते हैं, ये -1 प्लस x⁴ आ जाएगा, और इसको सब्ट्रैक्ट करते हुए साइंस हम चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 1 यहाँ पर। तो इस तरह ये इक्वल टू बन जाएगा -1 प्लस 1/1 - x⁴, या इसे हम लिख सकते हैं कि ये है -1 - 1/x⁴ - 1। अब ये वाला जो हिस्सा है इसको हमने सॉल्व करना है फर्दर। पहले इसे हम इक्वेशन 1 कह देते हैं और इसको फर्दर हम सॉल्व करते हैं। तो हम कहते हैं कि लेट 1/x⁴ - 1 इज इक्वल टू 1/x² - 1 x² + 1 इज इक्वल टू 1/x - x + 1 x-1 x² + 1 is equal to a/x + 1 plus b/x - 1
प्लस सी एक्स प्लस डी ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस 1। इसे हम इक्वेशन 2 कह देते हैं और इसको इस डिनोमिनेटर से अब हम बोथ साइड्स को मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1। तो यह आ जाता है 1 इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 प्लस सी एक्स प्लस डी इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। इसे हम इक्वेशन 3 कह देते हैं और इस इक्वेशन 3 को थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो यह आ जाता है 1 इज इक्वल टू a इंटू एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 1 प्लस b इंटू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 1 प्लस सी एक्स प्लस डी इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 1 या 1 इज इक्वल टू a इंटू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 1 प्लस b इंटू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1। यहाँ पर अब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यह आ जाता है सी एक्स क्यूब माइनस सी एक्स प्लस डी एक्स स्क्वेयर माइनस डी। तो इसे हम लिख सकते हैं कि ये 1 इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वेयर प्लस ए एक्स माइनस ए प्लस बी एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस बी प्लस सी एक्स क्यूब प्लस डी एक्स स्क्वेयर माइनस सी एक्स माइनस डी। इसे इक्वेशन 4 कह दें। अब हम x प्लस 1 को 0 के बराबर पुट करते हैं इक्वेशन 3 में। तो हम कहते हैं कि पुट x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 implies x इज इक्वल टू माइनस 1 इन इक्वेशन 3। ये इक्वेशन 3 है हमारे पास, इसमें हम पुट करते हैं तो ये आता है 1 इज इक्वल टू a इंटू माइनस 1 माइनस 1 का स्क्वेयर प्लस 1 प्लस b इंटू माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 होल स्क्वेयर प्लस 1 प्लस c इंटू माइनस 1 प्लस d इंटू माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 माइनस 1। 1 इज इक्वल टू a इंटू माइनस 2 और ये 1 प्लस 1। यहाँ पर आप देखें तो ये माइनस 1 प्लस 1 0 हो गया और ये भी माइनस 1 प्लस 1 0 हो गया, तो इसलिए ये ख़त्म हो गए। तो अब a आ जाता है a इज इक्वल टू ये 1 है 1 डिवाइडेड बाई ये माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 2 तो माइनस 4। a जो है ये माइनस 1 बाई 4 आ गया। अब हम नेक्स्ट वैल्यू हासिल करने के लिए दूसरी जो वैल्यू है वो पुट करते हैं। x माइनस 1 इक्वल टू 0 पुट करते हैं। पुट x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 implies x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में हम पुट करते हैं तो ये आ जाता है 1 इज इक्वल टू a इंटू माइनस 1 सॉरी a इंटू 1 माइनस 1 और 1 प्लस 1 प्लस b इंटू
1 प्लस 1 1 प्लस 1 प्लस सी एक्स प्लस डी इंटू 1 प्लस 1 1 माइनस 1। तो ये आ जाता है 1 इज इक्वल टू, ये वाला हिस्सा 0 हो जाता है और b इंटू ये 2 इंटू 2 आ जाता है और इसी तरह ये वाला हिस्सा भी 0 हो जाता है। तो ये इंप्लाई करता है कि b इज इक्वल टू 1/4। तो a और b की हमें वैल्यू मिल गई है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने जो कोफिशिएंट्स हैं उनको इक्वेट करना है। तो हम कहते हैं कि इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स ऑफ x cube, x square and x इन इक्वेशन 4। तो इक्वेशन 4 से हम लेते हैं, तो हमारे पास जो x क्यूब के कोफिशिएंट हैं वो है, यहाँ पर आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे 0 है, तो राइट हैंड साइड पे एक a है, b है और c है, a प्लस b प्लस c है। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास है 0 इज इक्वल टू a की वैल्यू है -1/4 प्लस b की वैल्यू है 1/4 और प्लस c है। तो ये इंप्लाई करता है ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो c इज इक्वल टू 0। तो एक वैल्यू हमारे पास c की ये आ गई है। अब हम एक्स स्क्वायर को के कोएफिशिएंट्स को इक्वेट करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पे एक्स स्क्वायर नहीं है, तो ये 0 आ जाएगा। 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के साथ आ जाएगा -a, यहाँ पर प्लस b, ये वाला -a के बाद प्लस b और नेक्स्ट जो है प्लस d। तो ये इंप्लाई करता है कि 0 इज इक्वल टू माइनस इंटू -1/4 प्लस 1/4 प्लस d, या d इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/4, या ये इंप्लाई करता है कि d इज इक्वल टू 1/2। माइनस के साथ होंगे तो ये -1/2 आ जाएगा। तो इस तरह a b c d की वैल्यू आ गई है। अब इसे हमने इक्वेशन 1 में पुट करना है। पुट वैल्यूज ऑफ a b c एंड d इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 रादर, जो हमारी इक्वेशन 2 आई थी उसमें हमने पुट करना है। अब हम वैल्यूज पुट करते हैं, तो हमारे पास जो इक्वेशन 1 है वो है 1 ओवर x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इज इक्वल टू a है हमारे पास -1/4 -1/4 x प्लस 1 प्लस b है 1/4 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 प्लस c जो है वो 0 है, 0 इंटू एक्स प्लस d जो है -1/2 है डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस 1, या ये आ जाता है -1/4 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 1/4 इंटू एक्स माइनस 1 और -1/2 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1। अब इनको हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। हमारे पास ये इक्वेशन 1 थी जिससे हमने ये सारा स्टार्ट लिया था, तो इसमें हम पुट करते हैं। तो इक्वेशन 1 जो है हमारे पास आ जाती है, therefore equation 1 becomes x power 4 over 1 minus x power 4 is equal to -1 माइनस ये वाली जो सारी वैल्यूज़ हैं, ये वाली ये सारी आएंगी इसमें, -1/4 इंटू एक्स प्लस 1
प्लस 1/4 इंटू एक्स -1 माइनस 1/2 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1, और इसे अब हम ओपन कर देते हैं तो ये आ जाता है -1 प्लस 1/4 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 1/4 इंटू एक्स -1 माइनस 1/2 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1। तो इस तरह ये हमारे रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शंस होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 है। इसमें हमें गिवन एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वेयर -2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस x4 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 1। इसे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वेयर -2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1, या इसे हम ले लेते हैं कि ये बराबर है ax प्लस b डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस x प्लस 1 प्लस cx प्लस d डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1 के। इसे हम इक्वेशन 1 का नाम देते हैं, और अब हम मल्टीप्लाई करते हैं इस डिनोमिनेटर से बोथ साइड्स को। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1। तो ये आ जाता है एक्स स्क्वेयर -2x प्लस 3 इज इक्वल टू ax प्लस b इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1 प्लस cx प्लस d इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1। इनको अब हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाता है एक्स स्क्वेयर -2x प्लस 3 इज इक्वल टू ax क्यूब माइनस ax स्क्वेयर प्लस ax प्लस bx स्क्वेयर माइनस bx प्लस b प्लस cx क्यूब प्लस cx स्क्वेयर प्लस cx प्लस dx स्क्वेयर प्लस dx प्लस d। अब इसमें जो एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर वगैरह की वैल्यूज़ हैं उन्हें हम इकट्ठा करते हैं, तो ये आ जाता है एक्स स्क्वायर -2x प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स क्यूब को पहले इकट्ठा करते हैं, ये a है। इसके बाद आप देखें कि c है, तो ये आ जाएगा a प्लस c। फिर एक्स स्क्वायर की वैल्यूज़ को हम इकट्ठा करते हैं, तो ये -a है। इसके बाद प्लस b है और प्लस c है, और इसके बाद प्लस d है। इसके बाद x है, तो x के साथ यहाँ पर a है, माइनस b है और प्लस c है और प्लस d है। इसके बाद दो कांस्टेंट्स हैं, एक b है और एक d है। इसे हम इक्वेशन 2 कहते हैं, और अब इसमें से हम इक्वेट करते हैं कोएफिशिएंट्स को। हम कहते हैं कि इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स क्यूब एक्स स्क्वेयर एक्स एंड एक्स नॉट, ये कांस्टेंट को हम कहेंगे इन इक्वेशन 2। तो पहले हम एक्स क्यूब के कोएफिशिएंट्स को इक्वेट करते हैं। लेफ्ट साइड पे हम देखते हैं कि एक्स क्यूब नहीं है, तो ये 0 आ जाएगा। 0 इज इक्वल टू a प्लस सी। इसे हम इक्वेशन 1 कह देते हैं, रोमन 1 कह देते हैं। दूसरा जो है एक्स स्क्वेयर को हम इक्वेट करते हैं, तो लेफ्ट साइड पे 1 है,
1 इज इक्वल टू माइनस ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो ये इक्वेशन 2 इसे हम कह देते हैं। इसी तरह x को हम इक्वेट करते हैं, तो लेफ्ट साइड पे यहाँ पर -2 है, तो -2 इज इक्वल टू a माइनस बी प्लस सी प्लस डी। तो ये थर्ड आ जाती है इक्वेशन हमारे पास। इसी तरह x नॉट यानी कांस्टेंट को हम कंपेयर करते हैं, तो ये है 3 इज इक्वल टू b प्लस डी। इसे हम इक्वेशन 4 कहते हैं। तो अब हम इन चारों इक्वेशंस को सॉल्व करके a b c d की वैल्यूज़ हम निकालेंगे। तो फर्स्ट स्टेप में हम ये करते हैं कि a प्लस सी इज इक्वल टू 0 है। इसको अगर हम इक्वेशन 3 में पुट करें, पुट a प्लस सी इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 1 में ये है। इन इक्वेशन 3 वी गेट, इक्वेशन 3 में पुट करें तो ये आ जाता है -2 इज इक्वल टू a प्लस सी, जो है a और c ये दोनों 0 हो जाते हैं और ये -b प्लस डी आ जाता है। तो अब इस इक्वेशन को हम कह देते हैं कि ये इक्वेशन 5 है। अब ये देखें 4 और 5 जो है ये तकरीबन सिमिलर हैं। इनको अगर हम ऐड करें तो एक वैल्यू हमें मिल जाएगी। एडिंग इक्वेशन 4 एंड 5, तो ये हैं 4 है 3 इज इक्वल टू बी प्लस डी और 5 है -2 इज इक्वल टू -b प्लस डी। तो इनको जब हम ऐड करते हैं तो यह आ जाता है 1 इज इक्वल टू 2d, या यहाँ से हमें इम्प्लाई करता है कि d इज इक्वल टू 1/2। तो एक वैल्यू हमारे पास ये आ गई है। अब किसी भी इक्वेशन 4 या 5 में पुट करके हम जो b की वैल्यू है वो हासिल कर सकते हैं। तो हम इसको पुट करते हैं, पुट d इज इक्वल टू 1/2 इन इक्वेशन 4। तो ये आ जाता है b प्लस 1/2 इज इक्वल टू 3। तो ये इम्प्लाई करता है b इज इक्वल टू 3 माइनस 1/2, या ये इम्प्लाई करता है b इज इक्वल टू, एलसीएम ले लें 2 6 माइनस 1, तो b इज इक्वल टू आ जाएगा 5/2। तो ये दो हमारे पास आ गए हैं, b और d की वैल्यू अब आ गई। अब हमारे पास ये b प्लस डी इक्वल टू 3 है यहाँ पर, तो इसे हम पुट करते हैं इक्वेशन 2 में। तो हम कहते हैं कि पुट b प्लस डी इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 है हमारे पास 1 इज इक्वल टू -a प्लस सी प्लस 3। तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है -a प्लस सी इज इक्वल टू -2। अब एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई है, इसको हम कह देते हैं कि ये इक्वेशन 6 है। और एक इक्वेशन हमारे पास थी 1, ये वाली a प्लस सी इज इक्वल टू 0, और 1 और 6 को अगर हम ऐड करें, हम कहते हैं कि एडिंग 1 एंड 6। तो 1 हमारे पास है -a प्लस सी, a प्लस सी इज इक्वल टू 0, और ये है -a प्लस सी इज इक्वल टू -2। इन दोनों को ऐड करें तो ये कैंसिल हो जाता है, 2c इज इक्वल टू -2। तो ये इम्प्लाई करता है कि c इज इक्वल टू -1। तो इस तरह से हमारे पास c की वैल्यू आ गई है।
अब c को अगर हम इक्वेशन 1 में पुट करें तो a की वैल्यू हम ले सकते हैं। पुट c इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 थी हमारे पास a प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा a माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये इंप्लाई करता है a इज इक्वल टू 1। तो इस तरह से a b c d की वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं। इनको अब हमने पुट करना है इक्वेशन 1 में जो हमारे पास थी। अब हम कहते हैं कि पुट वैल्यूज ऑफ a b c एंड d इन इक्वेशन 1। हमारे पास जो इक्वेशन 1 थी वो ये वाली थी, इसमें अब हमने पुट करना है। तो ये आ जाएगा, ये था एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। तो a हमारे पास 1 है, 1 इंटू एक्स प्लस b जो आया था वो 5/2 था, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस x प्लस 1 और प्लस सी एक्स प्लस डी। सी जो था हमारे पास -1 आया था, -1 इंटू एक्स प्लस डी हमारे पास आया था 1/2। तो ये 1/2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1। इसी को हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, यहाँ पर एलसीएम ले लें तो ये बन जाता है 2x प्लस 5 होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस यहाँ पर भी एलसीएम ले लें तो ये 2 आ जाता है -2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1। तो ये आ जाता है 2x प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1। यहाँ पर आ जाता है प्लस -2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1। या इसे हम कह सकते हैं कि ये 2x प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 और माइनस ये आ जाएगा 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1। तो इस तरह ये हमारे रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शंस होंगे, आंसर होगा।